तो आज हमारा CCNA का फर्स्ट डे है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ। सो एमान को भी पता है और मैं भी शायद तुम्हें भी पता होगा, मेरा नाम जो है वो है पंकज तिवारी और मैं आपका CCNA का ट्रेनर, जो मैं आपको CCNA की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। ओके। सो यहाँ पे हम CCNA का सबसे पहले डिस्कशन ये करते हैं कि CCNA होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए और क्या क्या टॉपिक जो है वो मैं CCNA में कवर करूंगा और ये करने से हमें मतलब कौन सी जॉब मिलेगी स्टार्टिंग में, है ना। ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए, CCNA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और CCNA में क्या चीजें आती हैं हमें वो पता होना चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक हम कवर करेंगे हमें वो पता होना चाहिए, है कि नहीं। तब तो चीजें ठीक है, समझ में आती है कि हाँ अब फिर बाद में हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हमें वो टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CCNA। CCNA स्टैंड फॉर होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसके बाद हमारे पास एक लेवल आता है CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। एंड इसके बाद होता है CCIE, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क इंटरनेट एक्सपर्ट। तो तीन लेवल होते हैं, CCNA, CCNP और CCIE। तो देखो सब में एक चीज कॉमन है, सिस्को सर्टिफाइड, सिस्को सर्टिफाइड, सिस्को सर्टिफाइड। तो सिस्को सर्टिफाइड क्या है, देखो सिस्को एक कंपनी है। सिस्को क्या है, एक कंपनी है जो अपने नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है, लाइक राउटर हुए, स्विचेस हुए, फायरवॉल हुए। ये सारी डिवाइस जो है वो कौन बनाती है, सिस्को। सिस्को एक वेंडर है जो अपने नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है। तो वो नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है, उन्होंने उस पे कोर्स भी निकाल रखे हैं कि जैसे किसी कंपनी में सिस्को की डिवाइस यूज हो रहे हैं तो कंपनी कैसे मानेगी कि आपको उन डिवाइस पे काम करना आता है, कैसे उसमें राउटिंग होगी, मतलब जो राउटर होगा तो सिस्को का राउटर कैसे काम करता है। अगर उसके पास सिस्को का स्विच है किसी भी कंपनी के पास, तो सिस्को के स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका क्या यूज है। तो वो कंपनी कैसे मानेगी, इन सर्टिफिकेशन से मानेगी। अगर आपके पास CCNA का सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब क्या है, आपको बेसिक सी नॉलेज है सिस्को की डिवाइस के ऊपर कि सिस्को के में हम राउटर पे कैसे काम करते हैं, सिस्को के स्विच पे हम कैसे काम करते हैं, उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और उनका क्या यूज है। तो जो CCNA होता है वो आपका L1 होता है, मतलब लेवल 1, बेसिक सा लेवल होता है। जब कोई भी नेटवर्किंग में एंट्री करना चाहता है तब वो CCNA से स्टार्ट करता है, ठीक है। जब भी कोई बंदा नेटवर्किंग में एंट्री करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, CCNA से स्टार्ट करता है। इसके बाद आपका आता है CCNP, L2, इसे बोलते हैं लेवल 2। जैसे आपने सुना होगा किसी भी कंपनी में ये L1 इंजीनियर है, ये L2 इंजीनियर है, ये L3 इंजीनियर है या एडमिनिस्ट्रेटर है नेटवर्क का। तो L1 का मतलब क्या है, वो CCNA लेवल पे हायर हुआ है। ओके। L2 का मतलब क्या है, वो CCNP लेवल पे हायर हुआ है, उससे CCNP की नॉलेज है, तो उसको कहाँ पे रखा है, L2 इंजीनियर। CCI में क्या होता है, L3, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको उस फील्ड की बहुत अच्छे से नॉलेज है। जैसे एक होता है ना PhD करना, किसी भी केमिस्ट्री में कर लिया, फिजिक्स में कर लिया। सेम यहाँ पे अगर आपने CCI कर लिया तो इसका मतलब क्या है, आपने नेटवर्क में क्या कर लिया, PhD कर लिया। आप उस लाइन के एक्सपर्ट बन गए, उस डोमेन के। जैसे अब देखो, ये तो मैंने आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 या एडमिनिस्ट्रेटर की बात बताई। इसके अंदर कोर भी होती है, CCNA के अंदर कोर होती है। जैसे हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, राउटिंग एंड स्विचिंग, R&S बोलते हैं। R मतलब क्या है, राउटिंग। राउटिंग मतलब क्या है, राउटिंग मतलब है हमारे सिस्को में एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं राउटर। तो इस राउटर का क्या यूज है, इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर हमारा कैसे काम करता है, सारी इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे राउटिंग के ऊपर। और इसके बाद हमारे पास है स्विचिंग।
तो स्विचिंग में क्या है, एक हमारे पास डिवाइस है सिस्को की स्विच। तो हुँ, स्विच पे हम हुँ। कैसे काम करेंगे और स्विच क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क में, तो हुँ, इन हुँ। 2 डिवाइस पे हम क्या करेंगे, काम करना सीखेंगे, राउटर पे एंड स्विच पे, जो हम ये कोर्स कवर कर रहे हैं। बाकी आपको नॉलेज में हर एक डिवाइस की दूँगा, लेकिन वो एडवांस में नहीं होगी, वो बेसिक सी अच्छा। नॉलेज होगी। जैसे मैं आपको हुँ, हुँ। बताऊँगा फायरवॉल भी क्या होता है, सिस्को डीएनए सेंटर क्या होता है, हुँ, डब्ल्यूएलसी क्या हुँ। होता है जिसे हम बोलते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर, एक्सेस पॉइंट क्या हुँ, होता हुँ। है। इन डिवाइस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, लेकिन वो एडवांस नहीं होगी, वो क्या होगा, बेसिक। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। फायरवॉल का ये यूज़ होता है और ऐसा फायरवॉल होता है। डब्ल्यूएलसी का ये यूज़ अ, होता है और ऐसा डब्ल्यूएलसी होता है, थोड़ा-सा कॉन्फ़िगर करके भी दिखा दूँगा, ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन जो डेप्थ में पंकज या भाई एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। पंकज भाई, एक्चुअली आजकल ना डायरेक्टली कोर कोर के अलावा भी सीसीएन डायरेक्ट एक ही माना जा रहा है ना? देखो, अभी मैं ट्रैक बताऊँगा उसके लिए। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे हमारे पास 24 फ़ेब से जो है हमारा कोर्स चेंज हुआ है। हाँ। 24 फ़ेब 2020 से। हुँ, हुँ। अब इसका जो एग्ज़ामिनेशन कोड जैसे जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे, तो वो आपसे ये नहीं पूछता है आपको किसका एग्ज़ाम करना है। आपको ना एग्ज़ाम कोड बताना पड़ता है। चाहे आप हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम निकालने जाओ तब भी आपको एग्ज़ाम कोड बताना पड़ेगा। सेम यहाँ पे सीसीएनए का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो कितना है 200 हाइफ़न 200 हुँ, 301, ये आपका नया एग्ज़ाम कोड है। हुँ। और जो 24 फ़ेब से पहले एग्ज़ाम कोड क्या था आपका सीसीएनए का, 200 हाइफ़न 125, हुँ, हुँ, हुँ। ये आपका एग्ज़ाम कोड था। तो आप अच्छा। और इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इंटरव्यू दोगे सीसीएनए लेवल पे, तो आपसे वो एग्ज़ाम कोड पूछ सकता है कि जो नया हुँ, हुँ, सीसीएनए हुँ। हमारे पास आया है, उसका एग्ज़ाम कोड क्या है? हुँ, तो इसको हुँ। याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये इंटरव्यूअर जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं और बंदे थोड़ा कम ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे, हुँ, हुँ। कि सीसीएनए का एग्ज़ाम कोड क्या होगा? तो जब यही नहीं बता पाओगे तो वो ये फिर तुमसे डायरेक्ट कहेगा, जब तुम्हें सीसीएनए का एग्ज़ाम कोड नहीं पता तो फिर आगे चीज़ें क्या पता होंगी? जबकि आगे बहुत अच्छी नॉलेज है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, जब आपको सीसीएनए लेवल पे अगर इंटरव्यू निकालना है, तो हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा जो फ़ोकस करना है वो स्विचिंग पे करना। अच्छा। जितने ट्राई करना मैं जितना भी रट सकूँ या जितने भी टॉपिक कवर कर सकूँ, स्विचिंग हुँ, से हुँ, करना हुँ। और फिर राउटिंग पे आ जाना। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है। हेलो? तो यहाँ पे हेलो? क्या होता है, हाँ, जब अगर आप सीसीएनए लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको स्विचिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। हुँ, हुँ। क्योंकि ये L1 इंजीनियर होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब जब भी तुमको हायर किया जाएगा, हुँ, तो आपको डायरेक्ट राउटर या स्विच नहीं पकड़ाया जाएगा कि आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर करो, इस स्विच को कॉन्फ़िगर करो। यहाँ पे देखो नेटवर्क का कनेक्टिविटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में मैं सही बता रहा हूँ आपको, जब स्टार्टिंग में आप जॉइन करोगे किसी भी कंपनी को सीसीएनए लेवल पे, हुँ। तो आपको ना मॉनिटरिंग के लिए रखा जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। उनके पास एक मान सकते हैं एक एप्लीकेशन होगा, जिसे हम पीआरटीजी बोल सकते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? या फिर सोलर विंड हो सकता है। मल्टीपल जो मॉनिटरिंग के वो एप्लीकेशन है, वो मार्केट में हुँ, हुँ। अवेलेबल हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चलता है वो पीआरटीजी चलता है। हुँ, तो हुँ, उसमें ना हुँ। आपको मॉनिटरिंग करने के लिए बोलेंगे कि इस लिंक पे देखो कितना बैंडविड्थ आ रहा है और हुँ, हुँ, कौन सी लिंक हुँ। डाउन हो रही है, कौन सी लिंक अप हो रही है। तो जो कस्टमर के इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करो। स्टार्टिंग में हुँ, यही काम हुँ। दिया जाता है। कॉलिंग्स पे रखा जाएगा कि जो कस्टमर अच्छा। के कॉलिंग्स आ रहे हैं, मतलब जैसे किसी को हमने इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया है,
अब उसके यहाँ पे हुँ, हुँ, इंटरनेट हुँ। नहीं आ रहा है, तो वो हुँ, कस्टमर को कॉल करेगा तुम्हारी कंपनी में, तो स्टार्टिंग में हुँ। सीसीएनए लेवल पे वही जॉब मिलती है। अच्छा। सो उसमें जो सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्विच से पूछते हैं। हुँ, हुँ, स्विच हुँ। क्या होता है, एसटीपी एक टॉपिक है यहाँ पे, एसटीपी रुकना थोड़ा मैं अभी हाँ, सो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो स्विच से पूछे जाएँगे। जैसे स्विच क्या होता है? स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? स्विच हमारे पास कितने टाइप्स में होते हैं? और स्विच की सीरीज़ भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मल्टी लेयर स्विचेस भी होते हैं, तो लेयर 2 और लेयर 3 वाले स्विचेस में क्या डिफ़रेंस है? और जैसे सबसे ज़्यादा एक टॉपिक है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो है ही बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा। प्रैक्टिकल भी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उसमें, लेकिन सीसीएनए लेवल पे उसमें थ्योरी बहुत पूछी जाती है कि एसटीपी क्या है, रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होता है, रूट पोर्ट का इलेक्शन कैसे होता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हुँ, ये जो हुँ, सारे हुँ। क्वेश्चन है वो स्विचिंग से बहुत ज़्यादा पुट अप होते हैं। जब हुँ, आपका हुँ। स्विचिंग अच्छा होता है फिर उसके बाद राउटिंग आते हैं। फिर हुँ, वो हुँ। राउटर के बारे में डिस्कस करते हैं और अगर आपने एक बाई चांस राउटर के बारे में इतना नहीं भी बता पाया, फिर भी तुम देखो मैं इतना ट्रेंड कर दूँगा कि तुम बेसिक सा राउटिंग बता ही दो। लेकिन जब अच्छा। वो बात करते हैं बीजीपी, बीजीपी प्रोटोकॉल के हुँ, ऊपर, तो हुँ, जो हुँ। सीसीएनए में नहीं है, फिर भी वो पूछ लेते हैं। तो अच्छा। अगर तुम नहीं भी बता पाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो जानते अच्छा। हैं वैसे भी तुम्हें राउटिंग हमें करवानी नहीं है एकदम से। हुँ, हुँ, पहले हुँ। 6-7 महीने तो वही छोटा बेसिक सा जो काम है वो करवाएँगे मॉनिटरिंग टाइप में। हुँ, और हुँ। 6-7 महीने के बाद जो बंदे में लगन होती है वो अपने आप खुद ही सीख जाता हुँ। है ना? तो हाँ। मेरे तो जब भी अगर आपको सीसीएनए लेवल पे इंटरव्यू को क्रैक करना है तो स्विचिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, फिर अपना राउटिंग पे फोकस करना, अच्छा, ठीक है? तो देखो ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये पुराने वाले एग्ज़ाम कोड में और नए वाले एग्ज़ाम कोड में, यहाँ पे जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हुआ है और कोर हुँ, भी हुँ। चेंज हुई हैं। जैसे सीसीएन में पहले मल्टीपल कोर थी, अच्छा। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, जैसे मैंने ये कोर पहले बताई, सबसे पहली कोर यही थी, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। हुँ, हुँ। उसके बाद सीसीएनए सिक्योरिटी था, सीसीएनए हुँ, वायरलेस था, हुँ, तो ये सारी जो थी सीसीएनए में कोर थी। फिर सीसीएनपी में हुँ, यही सेम कोर थी, सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनपी वायरलेस, सीसीएनपी डेटा सेंटर और सीसीएनपी सिक्योरिटी। हुँ, फिर सेम सीसीआई में था, लेकिन अभी क्या हुआ है सीसीएनए 200-301 में उन कोर को सबको हटा के सीसीएनए बेस पे सिर्फ एक रखा, सीसीएनए ओनली, नो राउटिंग स्विचिंग, नो सिक्योरिटी, नो डेटा सेंटर, नो वायरलेस, ओनली हुँ, सीसीएनए। हुँ। देखो मैं हाँ, अभी आपको का एक ना? हाँ, हाँ, अभी का ना सीसीएनए द न्यू वर्ज़न? ओनली सीसीएनए, नो राउटिंग हाँ, स्विचिंग, हाँ, नो हाँ। वायरलेस, नो सिक्योरिटी। देखो मैं आपको हुँ, दिखाता हूँ, एक पीपीटी दिखाता हूँ, हुँ, उसमें एक पिक्चर होगी, या मैं सीसीएनए की तुम्हें बुक दूंगा ना, बुक में भी वही सेम है। हुँ, हुँ, हुँ। बुक से आपको और भी अच्छे से क्या हो जाएगा, ये चीजें क्लियर होगी। रुकना मुझे पीपीटी, तो पीपीटी में मैंने बहुत अच्छे से एक पिक्चर बना रखी है। तो देखो ये है हमारी सर्टिफिकेशन, जो ओल्ड हुँ, देखो लिखना ओल्ड एंड न्यू, न्यू नेक्स्ट स्लाइड में है, ये ओल्ड है। तो हुँ, देखो हुँ, यहाँ पे हुँ, पहले क्या था, सीसीएनए में आपके पास राउटिंग स्विचिंग था, हुँ, सीसीएनए वायरलेस था,
सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड, साइबर, इंडस्ट्रियल, डेटा सेंटर एंड कोलैबोरेशन। तो जब भी कोई भी बंदा नेटवर्क में एंट्री करना चाहता था तो सबसे पहले वो सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग से स्टार्ट करता था। ऐसा नहीं कि आप हाँ। सीसीएनए वायरलेस करने लगो डायरेक्ट, ऐसे हुँ, नहीं हुँ, कि हुँ। डायरेक्ट आप सीसीएनए सिक्योरिटी करने लगो, हुँ, है ना? हुँ। तो सबसे पहले हाँ। बंदा क्या करता था, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग। उसका रीजन ये है, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग में उसको बेसिक सा बताया जाता है कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। हुँ, हुँ। क्योंकि जो वायरलेस, जो सिक्योरिटी, जो सर्विस प्रोवाइडर, जो डेटा सेंटर, जो कोलैबोरेशन करना है, वो आपको राउटर एंड स्विच में ही करना है। हुँ, तो हुँ, जब हुँ। आपको यही नहीं पता कि राउटर में, स्विच में हम कैसे काम करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप कोलैबोरेशन या डेटा सेंटर या वायरलेस या सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो? हुँ, हाँ। है कि नहीं? तो हाँ, सबसे सही बात। बेसिक सा जो कोर्स था वो था सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। उसके बाद आप किसी भी कोर में जा सकते हो। आपको हुँ, वायरलेस करना है वायरलेस करो, सिक्योरिटी करना है सिक्योरिटी कर लो, डेटा सेंटर करना है या कोलैबोरेशन करना है, इन सब चीज़ों पे जा सकते हो। सबसे हुँ, ज़्यादा हुँ। जो बंदे करते हैं वो सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग और उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी, हाँ। ये सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ, पंकज। बाकी डेटा सेंटर में भी अच्छा स्कोप है, लेकिन डेटा सेंटर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ज़्यादा है नहीं और इतनी अच्छी क्वालिटी उनको मिलती नहीं है डेटा सेंटर में करने के लिए। हुँ, हुँ। फिर हुँ, उसके लिए हुँ, वो हुँ। बैंगलोर एंगलोर या फिर अदर कंट्री में देखते हैं। हाँ। तो या तो सीसीएनए सिक्योरिटी करेंगे या कोलैबोरेशन कर लेंगे। ठीक है? तो ये तो था हाँ। पुराना वाला ट्रैक। सेम हुँ। यही सीसीएनपी में था। ये L1 के लिए, ये हुँ। L2 के लिए, ये L3 के लिए। अच्छा। हाँ, तो अब इनका एग्ज़ाम का मैं मोड बताऊँ, तो हुँ। यहाँ पे तो देखो आपका रिटन एग्ज़ाम है। रिटन हुँ, मतलब हुँ। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास, उनमें आपको हुँ। टिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं और ऐसे मिलाप वाले नहीं होते हैं कि इसके हाँ, सामने ये हाँ। वाला मिलाना है, ब्लैंक हुँ। होते हैं जो, हुँ, हुँ, 4 हुँ, ऑप्शन हुँ, होंगे यहाँ हुँ, पे। हुँ। हाँ, इस हाँ। टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं सीसीएनए में। हुँ, हुँ। सेम ऐसे ही आता है आपका सीसीएनपी में। हुँ, हुँ। लेकिन सीसीआई में आपके 2 मोड होते हैं। अच्छा। सीसीआई में 1 मोड नहीं होता है। पहले आपको रिटन निकालना पड़ता है, फिर आपको लैब निकालना पड़ता है। किसी सीसीएनए सीसीआई के किसी भी कोर की मैं बात कर लूँ, चाहे राउटिंग हुँ, स्विचिंग, हुँ। चाहे वायरलेस, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी कोर की बात कर लो, पहले आपको रिटन निकालना पड़ेगा, फिर आपको लैब निकालना पड़ेगा, तब आप सीसीआई हुँ, हुँ, सर्टिफाइड हुँ, होगे। हुँ, हुँ। तो पंकज भाई अब ये सीसीएनए में भी 2 मॉड्यूल्स रखे बोल के सुनने में आया था लेकिन कैसे? सही है क्या? सीसीएनपी में मतलब 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं अगर सिक्योरिटी में जाना है, बेसिक नहीं, वाला एक देखो करना उसका फंडा अलग है, लेकिन उसमें लैब नहीं है, रिटन है। हाँ, हाँ। लैब नहीं है, रिटन है। 2 भी रिटर्न है। अच्छा, हाँ, अच्छा। दोनों रिटन है। जो 2 एग्ज़ाम दोगे वो भी रिटन है और 2 कैसे हैं वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी आपको, हुँ, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। हाँ, तो सीसीआई में 2 2 मोड हैं उसको एग्ज़ाम करने के लिए, एक तो आप रिटन भी करोगे और लैब भी करोगे तब आप सीसीआई सर्टिफाइड होगे। तो अच्छा। लैब करना थोड़ा मतलब इतना ईज़ी नहीं होता है, तो लैब के लिए हाँ, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कम से कम आपने 1-2 साल लाइव नेटवर्क पे काम भी किया हो, तब आप सीसीआई का लैब निकाल सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। ओके? हाँ। हुँ, तो ये हमारा है पुराना ट्रैक। अब देखो नया ट्रैक क्या है? यार रुकना, इसका बैटरी लो हो गया अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। सो ये था हमारा पुराना, ये है नया ट्रैक। हुँ, ये है पुराना वाला और ये है नया ट्रैक। तो देखो आपको अब सीसीएनए में कोई भी अलग से कोर नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। ना हुँ, यहाँ हुँ, पे हुँ। राउटिंग स्विचिंग है, ना वायरलेस है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है। सीधा आपको सीसीएनए एक ही है जो है। फिर अगर आपको डिफरेंट कोर में जाना है, तो फिर आपके हुँ, हुँ। सीसीएनपी से जा सकते हो आप। आप सीसीएनपी अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर कर सकते हो, सीसीएनपी सिक्योरिटी कर सकते हो, सीसीएनपी एंटरप्राइज कर सकते हो, सीसीएनपी डेटा सेंटर कर सकते हो, सीसीएनपी कोलैबोरेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद वही सारी सेम फील्ड या सेम कोर आपकी सीसीआई में है।
लेकिन अब क्या है, सीसीएनए को एक कर दिया, अलग अलग नहीं है। जैसे कि पहले में क्या था, पहले ये देखो अलग अलग था, इंडस्ट्रियल अलग था, साइबर ओप्स अलग है, क्लाउड अलग है, सर्विस प्रोवाइडर अलग है। लेकिन अब जो लेटेस्ट सीसीएनए है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही रखा सीसीएनए, एक और कंप्लीट सीसीएन है, हाँ। कंप्लीट सीसीएनए। उसके हम्म, बाद अगर आपको अलग अलग कोर में जाना है तो फिर आप सीसीएनपी से जा सकते हो। सीसीएनपी सिक्योरिटी कर लो, सर्विस प्रोवाइडर करो, डेटा सेंटर करो, या कोलैबोरेशन। तो राउटिंग, अब देखो राउटिंग स्विचिंग जो था उसका नाम चेंज हो गया, उसको बोला इंटरप्राइज, अच्छा। सीसीएनपी इंटरप्राइज, सीसीआईई इंटरप्राइज। तो ये इंटरप्राइज जो है वो क्या है, राउटिंग स्विचिंग। पहले सीसीएनपी में दो एग्जाम हुआ करते थे, जैसे आपने राउटिंग स्विचिंग करना है ना, तो दो एग्जाम, तीन एग्जाम हुआ करते थे सीसीएनपी में, एक राउटिंग का, एक स्विचिंग का, एक ट्रबल शूटिंग का, अच्छा। जिसे हम बोलते हैं टी सूट। जब आप ये तीन एग्जाम दोगे, जब आप तीनों क्लियर कर लोगे, तब आप सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग एंड ट्रबल शूटिंग सर्टिफाइड होते हो। तो पहले तीन एग्जाम थे, राउटिंग का अलग था, स्विचिंग का अलग था, और अब ट्रबल शूटिंग का अलग था, तीनों एग्जाम लास्ट वाले में। लेकिन अभी क्या है, एंटरप्राइज में आपको तीन एग्जाम नहीं देने, आपको दो एग्जाम देने, सिर्फ दो। हाँ, हाँ। ठीक है, अब वो मैं बताता हूँ दो एग्जाम कौन कौन से देने हैं। उसके लिए हम आते हैं सिस्को की साइड पे, वहां पे और भी अच्छे से समझ में आएगा तुम। अच्छा। तो देखो, अगर जब भी तुम्हें कोर्स को चेक करना है कि हमारे सीसीएनए कोर्स में क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप क्या करो, डायरेक्ट सिस्को की साइड पे आओ। यहाँ पे लिखा है ना इंडिया सिस्को, इस पे क्लिक करो। हाँ। तो इस सिस्को की जो साइड है अब इसने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक मोर का। इंटरनेट तो अच्छा है, बट पता नहीं क्यों स्लो आ रहा है। सो ये हमारे पास सिस्को की साइट जो है वो ओपन हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर पे करना है। मोर पे क्लिक करेंगे, फिर हम आएंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में आके हमें देखना है व्यू एग्जाम टॉपिक। ठीक है, व्यू हाँ। एग्जाम टॉपिक पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, देखो तीन लेवल हैं, चार हैं एक्चुअल में। एक है एंट्री लेवल, अच्छा। एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। तो यहाँ पे सीसीए नहीं होता, ये सीसीटी होता है, जिसमें राउटिंग के कुछ टॉपिक आते हैं। सो बंदे सीसीएनए से स्टार्ट ही करते हैं। ओके, तो हाँ। एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, ये हमारे पास सिस्को के क्या है, तीन ट्रैक हैं, या तीन लेवल बोल सकते हैं, अच्छा। है ना। अब हाँ। देखो आप सीसीएनए में ये रखा ना एग्जाम कोड 200-301, ये इसका एग्जाम कोड है, और ये हाँ। सीसीएनए है। अब देखो यहाँ पे अच्छा। हाँ, सीसीएनपी में हाँ। क्या है, अब आपको दो एग्जाम कैसे देने हैं। सीसीएनपी में क्या किया इन्होंने, एक को कोर रखा, और बाकी इनमें से किसी एक को चूज कर लो, चूज़, अच्छा, 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 आप अच्छा, हाँ। सीसीएनपी सर्टिफाइड हो जाओगे। मतलब ये तो मैंडेटरी है
अच्छा। जो सीसीएनपी कोर है इसको तो आपको करना ही करना है। हम्म। देखो मेरा ना 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद ये सेशन ब्रेक हो जाएगा, एक बार फिर से ज्वाइन करना सभी, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो ये सीसीएनपी में क्या है, एक तो मैंडेटरी है, इसको कोर बना दिया, ठीक है। हम्म। बाकी इनमें हाँ। से किसी एक को आप क्या कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप सीसीएनपी सर्टिफाइड हो जाओगे। अब 3 एग्जाम नहीं हम्म। देने, अब सिर्फ 2 एग्जाम देने हैं, हम्म। ठीक है। अब आप जिसमें हाँ। एक्सपर्ट हो उसको कर लो, राउटिंग को कर लो, या फिर आपके पास ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन को कर लो, या एसडी वैन है, एसडी वैन को कर लो, जिसमें भी जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस फील्ड में इसमें आपका सही कौन सा रहेगा, मतलब प्रोफेशनल में अब जो चल रहा है उसके हिसाब से कौन सा सही रहेगा? डिपेंड्स करता है कि आप कंपनी में किस मतलब किस कोर पे काम कर रहे हो, उस हिसाब। सो सीसीएनपी में बस एक करना है, या तो कोर कर लो और उसके बाद एक्सपर्टीज में जॉब करना है वो कर लो, तो आप हम्म। सीसीएनपी सर्टिफाइड हो जाओगे, अच्छा। ठीक है। हम्म। सीसीआई में भी एक कोर है, उसके बाद इनमें आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट करना है। सो आपको एग्जाम भी निकालना है, देखो ये लिखा हुआ है इनका किस डेट को लास्ट एग्जाम है, अच्छा। हम्म। ठीक है। तो आप ऐसे करके ये क्या अपना करोगे यहाँ पे। सीसीएनए का भी लास्ट डेट से होता है क्या पंकज भाई? नहीं नहीं, सीसीएनए में आप कर सकते हो, आप अच्छा। ऑनलाइन इसका वो फॉर्म करो, आपको यहाँ पे कभी एक भी। पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर मिल जाएगा, कहीं हम्म। पे भी आसपास जहाँ आपने फिलअप किया है। तो पियर्सन व्यू ऑथराइज सेंटर में आपको जाना है हम्म। और वहाँ पे एग्जाम देना है। हम्म। अब देखो इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, जिस कोर्स के बारे में आपको डिटेल से जाना है उसके ऊपर क्लिक कर दो। तो हमें सीसीएनए के ऊपर जाना है, तो हमने सीसीएनए पे क्लिक कर दिया। हम्म। तो यहाँ पे ना सीसीएनए में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे आ हम्म। जाएंगे हमारे पास, उसको तुम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो उस कोर्स की। हाँ हाँ। हम्म। तो देखो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, एसोसिएट वर्जन 1 है, इतने मिनट्स का एग्जाम होगा आपका, ठीक है, जिसमें वन ये फिफ्टी सारी जो हाँ। टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। हम्म। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हम्म। हाँ, मोबाइल पे किया था मैंने बहुत पहले। अच्छा, तो हम्म। यहाँ पे सबसे पहले अच्छा। जो आता है वो आपका 20% क्या आता है, नेटवर्क फंडामेंटल्स। अच्छा। तो नेटवर्क फंडामेंटल्स में क्या आएंगे, आपके पास राउटर आएंगे, L2 L3 स्विचेस, नेक्स्ट जनरेशन हम्म। फायरवॉल एंड आईपीएस, एक्सेस हम्म। पॉइंट, कंट्रोलर, एंड पॉइंट, ये सारी चीजें आएंगी आपकी कहाँ पे, नेटवर्क फंडामेंटल में। केबलिंग, 2 टायर 3 टायर, स्पैन, लीफ, वैन आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें क्या हम्म। होती हैं, तो वो आएंगी। उसके बाद आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इशूज, कॉलिजन ऑलिजन आएंगे। अच्छा। तो पहले सबसे पहले मैं IPv4 पढ़ाऊंगा, ये IPv6 जो है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अच्छा। जब हम राउटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, स्विचिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको हम्म। IPv6 बताऊंगा। और क्योंकि IPv6 में भी राउटिंग एंड स्विचिंग है। अच्छा, डिफरेंट है मतलब नहीं IP v4 का डिफरेंट, स्विचिंग अलग है, नहीं सिक्स नहीं सिक्स का अलग है? डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बट जब हमें कॉन्फ़िगर करना होता है तब हमें हम्म। वहां पे हर जगह पे IPv6 को डिफाइन करना पड़ता है कि IPv6 की IP एड्रेस है। अच्छा। हाँ, तो वो मैं आपको ऐसा नहीं कि राउटिंग के लिए उसके लिए अलग से कमांड चलाते हैं, कमांड वही हाँ। होती है, बस हमें IPv6 को डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो IP है वो IPv6 है, अच्छा। ठीक है। तो IPv6 को मैं बाद में बताऊंगा आपको, अच्छा। तो आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, अच्छा सर, अच्छा। ठीक है। उसके बाद अच्छा। 20% हमारा है नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस जिसमें आना है हमारा स्विचिंग, ये सारे हम्म। स्विचिंग के टॉपिक हैं, ठीक है। अच्छा। फिर है IP कनेक्टिविटी, जो आना है 25%। अगर आप ओह, ये ज्यादा एग्जाम्पल, वेटेज है इसका। हाँ ये है राउटिंग आपका,
अच्छा, ये कोर राउटिंग है इसका आईपी कनेक्टिविटी। हाँ ये राउटिंग है पूरा। अच्छा। राउटिंग 10% आईपी सर्विस, अच्छा आईपी। जिसमें आपका नेट ये क्या आता है, होता है पंकज? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एनटीपी सर्वर क्या होता है, डीएचसीपी डीएनएस क्या होता है, ठीक है, सिसलॉक सर्वर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, या अच्छा राउटर में स्विचेस में हम कैसे पासवर्ड असाइन करते हैं, ये अच्छा सारी अच्छा चीजें अच्छा आती अच्छा, हैं हाँ। आपके पास आईपी सर्विस में, जो 10% है। हम्म। फिर उसके बाद सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ये आता है आपका कब, आपका 15%, जिसमें सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कस किया जाता है कि अच्छा राउटर स्विच में कैसे पासवर्ड असाइन करेंगे, डीएचसीपी स्नूपिंग, आर्प, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, एंड पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक अच्छा है। ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट आता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। अच्छा। तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि ट्रिपल ए क्या होता है। फिर हमारे पास जो वायरलेस की सिक्योरिटी है, WPA 2, WPA 3, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में, जो 15% आता है अगर आप एग्जाम करते हो। 10% ये जो है हम्म ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये आपका नया ऐड हुआ है। हम्म, ये आपका क्या हुआ है, हाँ। नया ऐड हुआ है इस सीसीएनए में, सीसीएनए 200-301 में। हम्म पहले ये था नहीं, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी पहले नहीं था, हम्म, लेकिन ये अभी ऐड हम्म, हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो इसमें पूरा थ्योरेटिकल है, जो 10% आने वाला है। तो इसमें ऑटोमेशन हम्म, एंड प्रोग्रामेबिलिटी के बारे में बताना है कि अच्छा ऑटोमेशन क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए, बेस्ट क्यों है हमारे लिए, अच्छा ठीक है। फिर उसके अच्छा बाद अच्छा। यहाँ पे ये कुछ एपीआईज हैं, एपीआई क्या होता है, तो इन सब चीजों के एक्सेस बारे में हमें पॉइंट्स, डिस्कस हाँ। करना है। हम्म। सो ये हमारे पास कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है सीसीएनए में। ये सीसीएन में ऑटोमेशन का क्या रोल होता है पंकज भाई? ऑटोमेशन का क्या रोल है, जैसे कि हमें कई चीजें, एक बेसिक सा चीज बता दो, जैसे हाँ। मान लो हमारे पास टेलनेट है, और टेलनेट हमें 4 राउटर में कॉन्फ़िगर करना है। आवाज हेलो, अच्छा सॉरी, नहीं समझा था, हाँ। आ रही है, अब आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। तो जैसे आपके पास टेलनेट है, टेलनेट से क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को हम रिमोटली एक्सेस करते हैं। हाँ। तो अगर मुझे 4 डिवाइस पे टेलनेट को कॉन्फ़िगर करना है, मान लो राउटर को कॉन्फ़िगर हम्म करना है, तो हम्म, हम एक एक करके कॉन्फ़िगर करेंगे, अच्छा। कमांड चलाएंगे उसमें। हम्म अगर मैं आपको एक फाइल दे दूं, सीधा बोलूं कि जाके रन कर देना, अपने आप टेलनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो ये हम्म, बेस्ट है ना हमारे लिए। हाँ। तो वो ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी में आता है हमारे पास, अच्छा। ठीक है। बाकी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी हाँ पढ़ेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो पंकज भाई, इसमें 6.7 सब टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग हाँ 6 देखो, चैप्टर्स। ये आपके पास 6 चैप्टर है। हाँ 6 चैप्टर्स है। नेटवर्क फंडामेंटल 20%, नेटवर्क हाँ एक्सेस 20%, आईपी हाँ। कनेक्टिविटी 25%, आईपी सर्विस हम्म, 10%, सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, अच्छा। ठीक है। हम्म सो ये हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं जो हमें सीसीएनए में कवर करने हैं। आए समझ में। हाँ हाँ। तो ये तो था एग्जाम इनका। हम्म तो ये नया ट्रैक और ये पुराना ट्रैक समझ में आया क्या है क्या नहीं है, समझ में आ गया। है ना। हाँ, अपना तो यहाँ बेसिक तो पे क्लियर है पंकज भाई, मतलब पुराना वाला क्या था, नया वाला क्या है, ये सब कुछ हाँ समझ में आ गया। अच्छा, हम्म सो तो ये सीसीएन पीसीसीआई सीसीआई समझ में आया। अब देखो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम्म जब हम ये सीसीएनए का कोर्स स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको हम्म बेसिक नेटवर्क बताऊंगा, या आप बोल सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द नेटवर्क। हम्म, तो फंडामेंटल्स में हमारे पास क्या आएगा,
आईपी एड्रेस। हम्म, कौन सा कौन सा आईपी एड्रेस? IPv4। हाँ, ठीक है। उसके हम्म, बाद हम करेंगे सबनेटिंग। हम्म, सबनेटिंग करेंगे। हम्म, सबनेटिंग के बाद नेटवर्क डिवाइस। ठीक है। हम्म, सबनेटिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेटवर्क डिवाइस। फिर केबलिंग आ जाता है कि केबल क्या होता है, कैसे उसे बनाते हैं। नेटवर्क हम्म, केबल, ट्विस्टेड पेयर, जो हमारे पास केबलिंग एबलिंग आता है, ये हम्म, सारी चीजें आ जाएंगी। हम्म, ठीक है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल है नेटवर्क का, जिसमें आईपी एड्रेसेस आता है, सबनेटिंग आएगा। नेटवर्क डिवाइस में हमारे पास जैसे कि रिपीटर होता है, मॉडेम होता है, हम्म, हब है, स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है। हम्म, फिर कुछ डिवाइस जो है वो ऐड हुए नए वाले CCNA में, सिस्को डीएनए सेंटर, वायरलेस WLC, एक्सिस हम्म, पॉइंट, ये ऐड हुआ है। तो ये जो डिवाइस हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। फिर केबलिंग हाँ, पे डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो है हम बेसिक सा OSI मॉडल भी देखेंगे। हाँ, ये लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी हम लोग हाँ। करते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, क्योंकि ना इंक्लूडेड नहीं है इसमें ही लेकिन। सारा कुछ बेस समझ में आ जाता है, मतलब व्हाट बस इज बस। लेयर 5, 4, 3, ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली तभी मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है आपका, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा हाँ, जरूर अगर हमें जरूर, अच्छे से हाँ। समझना है CCNA को। मेरे को इसीलिए मैंने समझ में नहीं आया पंकज भाई, लेकिन यही बेसिक है वैसा मॉडल, ये क्यों इंक्लूड नहीं करे ये लोग पता चीज को। नहीं इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया, जबकि ये इंक्लूड नहीं हमारा किया, बेसिक सा हाँ। है, बिना इसके तो तुम्हें चीजें समझ में ही नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी, हाँ, अगर मैं एब्सोल्युटली। एक्चुअल में बात करूं नेटवर्क डिवाइस की, तो वो भी मे बी शायद थोड़ा बहुत समझ में ना आए, क्योंकि इसमें बताऊंगा मैं, ये स्विच है वो लेयर 2 पे काम करता है, ये हम्म, स्विच जो है वो लेयर 3 पे काम करता हाँ, है। हाँ, हाँ। आपका मतलब अगर, फायरवॉल जो है हाँ, लेयर थोड़ा 7 तक आइडिया, है। हाँ, हाँ, अब एब्सोल्युटली, हाँ। आपको यही नहीं अगर पता कि किसी को लेयर आइडिया टू नहीं है, लेयर थ्री क्या होता है, लेयर 7 हम्म, क्या है, तो कैसे हम्म, मतलब डिफाइन हम्म, करोगे कि यार हाँ, हाँ, ये डिफरेंस है, हाँ, इनमें ये डिफरेंस है। हाँ, हाँ, तो OSI मॉडल भी सही हम है, पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हाँ, तो हम चीजें समझ ही नहीं पाएंगे। और ये हाँ, पूछते भी इंटरव्यू में है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर पूछेगा, हाँ, पूछेगा तुमसे कि L2 क्या होता है, L3 क्या होता है, कौन सा हाँ, पैकेट्स है जो L2 में काम करता है, कौन सा पैकेट्स है जो L3 में काम करता हम्म, है ना। तो हाँ, ये जो है वो नेटवर्क फंडामेंटल है, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद हम राउटिंग करेंगे, सबसे पहले हम राउटिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ भाई, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे। राउटिंग मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था, एक आपके पास डिवाइस है राउटर। तो राउटिंग में हम क्या करके देखेंगे कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पंकज भाई, सॉरी, हाँ 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं क्या हम हाँ लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, एक मतलब इम्पोर्टेंट चल रहा है ना, 1 मिनट, वो हाँ संगावे पे ज्वाइन कर रही है, एक ठीक एक। है। तो देखो, मैं बता रहा था आपको कि हम्म, राउटिंग हम फिर स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये सारी हम्म, चीजें कवर करेंगे, फिर इसके हम्म, हम क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छा, जो इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आप एग्जाम दे रहे हो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन उनको कवर हम्म, करेंगे। अच्छा, तो पहले नेटवर्क फंडामेंटल को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क फंडामेंटल आता है तो हम्म, 50% आपका जो CCNA का इंटरव्यू है मान लो क्लियर हो चुका, क्लियर हो अच्छा, गया, अगर आपको नेटवर्क फंडामेंटल में इतने जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं। क्योंकि देखो, सबसे पहले जब आप जाओगे, उसको ये पता है मैं CCNA लेवल पे इंटरव्यू दे ले रहा हूँ, जो भी इंटरव्यूअर हम्म, होगा तो वो हम्म, तुमसे बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि CCNA जो है उसको बेसिक बेसिक मानते हैं। तो वो सबसे हम्म, पहले आईपी एड्रेस पूछ सकता है कि आईपी एड्रेस हम्म, क्या होता है, कितने टाइप्स में आईपी एड्रेस होता है, और क्लासेस बताओ, रेंज बताओ, मल्टीकास्ट, ये वो, इन सब चीजों पे डिस्कस कर सकता है वो। उसके बाद सबनेटिंग पे डिस्कस कर सकता है। सबनेटिंग तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा,
आप अगर सीसीएनए हुँ, लेवल पे इंटरव्यू देते हो तो सबनेटिंग आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि स्लैश हुँ, 27 का सबनेट मार्क्स बताओ, हुँ, स्लैश हुँ, हुँ, 29 का सबनेट मार्क्स बताओ। तो सबनेटिंग से क्वेश्चन पुट अप करेगा। उसके बाद नेटवर्क डिवाइस हुँ, हुँ, या नेटवर्किंग डिवाइस कुछ भी बोल लो। तो नेटवर्किंग डिवाइस में अच्छा, पूछ सकता है कि हब क्या होता है? हब कैसे काम करता है? या स्विच क्या होता है? हुँ, कितने टाइप्स के हमारे पास स्विच होते हैं? लेयर 2, लेयर हुँ, 3 स्विच में क्या डिफरेंस है? किस स्विच को हम हुँ, आईपी असाइन कर सकते हैं, किस स्विच को हम आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं? स्विच का जो मैक टेबल है वो कहाँ पे बनता है, किस मेमोरी में बनता है? तो हुँ, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपका नेटवर्किंग डिवाइस में आ जाता है। सिस्को डीएनए अच्छा, सेंटर, डब्ल्यूएलसी क्या होता है, तो वो हुँ, आपको हुँ, पता होना चाहिए। फिर केबल पूछ सकते हैं, अच्छा, फिर ओएसआई मॉडल। तो सबसे पहले जो अच्छा, इंटरव्यूअर होता है क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा। अगर आपने यहाँ से उसको आंसर हाँ, दे दिया, तो मतलब हुँ, एक पॉजिटिव वे में वो आपको लेगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है, हुँ, बंदे को पता है चीजें। और हुँ, अगर आपने यहीं पे कुछ भी गड़बड़ कर दिया, तो समझेगा यार जब तुम्हें बेसिक से नहीं पता तो मैं तुमसे एडवांस क्या पूछूं, हुँ, हुँ, है हुँ, कि नहीं? जब वो क्या सोचेगा यार, हाँ, एडवांस जब तुम्हें बेसिक नहीं पता तो एडवांस क्या पूछूं मैं आपसे। हुँ, तो जबकि बंदे इस पे ही कम फोकस करते हैं, इसको मानते हैं अरे ये तो फंडामेंटल है यार, इसको तो छोड़ो हटाओ, हो गया जो होना था। हुँ, सबसे ज्यादा जो अ, रट्टा मार के जाते हैं राउटिंग का जाते हैं, जबकि राउटिंग से बाद में आते हैं, सबसे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे आपको राउटिंग से। पहले हुँ, फंडामेंटल आएगा, फिर आपका स्विचिंग आएगा, फिर आपका राउटिंग आएगा। हुँ, इस हुँ, तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फंडामेंटल जो है वो हमें अच्छे से क्लियर करना है। उसके हुँ, बाद हम राउटिंग करेंगे। राउटिंग में क्या होगा, एक डिवाइस है हमारे पास राउटर, उस राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसी चीजें उसमें होती हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। हुँ, 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 उसके बाद स्विचिंग करेंगे। हुँ, तो स्विचिंग करेंगे मतलब स्विच को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस किस लेयर पे काम करता है, जितने भी हमारे पास स्विच में टॉपिक हैं, एसटीपी, पीबीएसटी, पोर्ट फास्ट, इन सब चीजों को देखेंगे करके। हुँ, ठीक है, हुँ, राउटिंग मैंने पहले इसलिए करवाया, स्विचिंग बाद में इसलिए करवाया, क्योंकि जब आप सीसीएनए फिनिश करने जाओगे तो स्विच जो है आपके माइंड में रहेगा स्विचिंग। हुँ, 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 क्योंकि यहाँ पे ये होता है जैसे आपने आज पढ़ा, और एक चीज और हुँ, याद रखना, अगर आपने सीसीएनए का क्लास मिस कर दिया तो जो हुँ, आज क्लास मिस किया वो कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो आज से रिलेट करेगा पूरा का पूरा। अगर अच्छा, आपने मिस आज का कर दिया तो कल का तुम्हें मे बी शायद समझ में आए। हुँ, 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 तो ट्राई करना कि क्लास जो है वो हमारी छूटे ना। हाँ, ज़रूर, अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी तो इसमें मैंने बस ये बताया कि सीसीएनए ने क्या होता है। इसमें कोई मैंने टॉपिक कोई कवर नहीं किया अभी तक, हुँ, है ना? तो इस ये छूट गया हाँ, तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, वैसे भी इसका रिकॉर्डिंग है। लेकिन हुँ, बाद में जितने भी मैं आगे टॉपिक करूँगा या कवर करवाऊँगा तो उसमें जो भी टॉपिक होगा वो मेरे पहली क्लास से पीछे वाली क्लास से रिलेट करता होगा, हुँ, जिससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने पहली वाली पिछली वाली क्लास नहीं समझी है, तो ये टॉपिक तो थोड़ा तुम्हें लगेगा ही टफ कि हाँ यार ये हुँ, समझ हुँ, में नहीं आ रहा है। हुँ। तो ओके? पंकज भाई एक्चुअली टोटल में तो 6 यूनिट्स है। हम लोग यूनिट वाइज़ चलते हैं या फिर डायरेक्टली आप जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह चलते हैं? नहीं, नहीं, मैं आपको टॉपिक सारे कवर कराऊँगा, लेकिन हाँ, मैं पढ़ाऊँगा ऐसे, अच्छा, अपने अच्छा। ट्रैक से। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही नहीं चलूँगा उसके अकॉर्डिंग। हुँ, हुँ। जो सीसीएनए के चैप्टर वाइज़ नहीं चलूँगा वहाँ पे, चैप्टर वाइज़ समझ में ही नहीं आएगा, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि बंदे को हमें ऐसे पढ़ाना होता है कि उसको चीज़ें समझ में आएँ। हाँ। चैप्टर वाइज़ तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ऐसे करके। हाँ। ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ, तो हाँ भाई। पहले राउटिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्विचिंग करेंगे, इसके बाद ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो अच्छा, स्विचिंग हाँ। लास्ट में इसलिए कराया, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो स्विच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब हुँ, तुरंत में आपने स्विच पढ़ा है तो तुरंत में आप आंसर भी दे सकते हो उसका। हुँ, मतलब वो हुँ, माइंड में रहेगा, चीजें टच में रहेंगी उसके। हुँ, हुँ। एक बार रिवीजन कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ, स्विचिंग तो ज़रूर। लास्ट में करोगे और फिर इंटरव्यू दोगे आप सीसीएनए लेवल पे, तो स्विच हुँ, की जो टॉपिक है वो मान लो चल ही रहा है या फिर अभी 2-3 दिन में फिनिश हुआ तो इतनी जल्दी उतरेगा भी नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ, चीजें वो हाँ। याद रहेंगी तुम्हें स्विचिंग में। हुँ, ठीक है?
फिर उसके बाद हम ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी करेंगे। तो ये हमारा कोर्स है जो हम कवर करेंगे CCNA में। आया समझ में? तो हाँ हाँ। अब इनका ये भी होता है, देखो जैसे आपने CCNA का एग्जाम निकाला, तो ये जो वैलिड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। आज हम्म आज आपने क्लियर किया CCNA का एग्जाम, तो ये कब तक वैलिड है? 3 ईयर तक। हम्म। 3 साल के बाद अगर आपने कोई और सर्टिफिकेशन नहीं किया, तो आप CCNA अच्छा सर्टिफाइड इंजीनियर नहीं हो। अच्छा फिर आप जितने दिन बाद करोगे, फिर से वो 3 साल तक चलेगा। अच्छा। अब देखो इसको रिन्यूएबल कैसे कराते हैं, रिन्यूएबल की प्रोसेस क्या है? या तो आप फिर से CCNA का एग्जाम निकालो, अच्छा। तो फिर से तुम 3 साल के लिए हो जाओगे, 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। या फिर हम्म क्या करो, जैसे आपने CCNA आज निकाला, हम्म। ठीक है, तो अच्छा। आपने 1 साल अच्छे से जॉब भी किया और पढ़ा भी। अच्छा। फिर या 1.5 साल में या 2 साल बाद आपने CCNP का कोई एग्जाम निकाल दिया, तो CCNA का एग्जाम है वो भी रिन्यू हो गया, और CCNP का तो एग्जाम आपके पास आ ही गया, अच्छा अच्छा। ये भी तो रिन्यूअल हो डायरेक्टली अगर जाएगा। सीसीएनए करते हैं तो सीसीएनए भी रिन्यूअल हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। अच्छा। मतलब सिस्को का मोटिव ये रहता है कि तुम उसके कोर्सेज करते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, हाँ, यही है उसको मोटिव पैसे उसका। बांधते रहो। ऐसे तुम बैठो मत, पढ़ते रहो हाँ। कंटिन्यू। अब अच्छा। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसलिए ऐसे बना रखा है, वो इसलिए बनाते हैं, वो कहते हैं अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो जो मैं लेटेस्ट चीजें ला रहा हूँ या लेटेस्ट हम्म टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, तो वो तो तुम, क्योंकि हम्म इंडिया का या कोई भी बंदा होता है वो तो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है ना। यार कौन हम्म। पढ़े जब इससे ही काम चल रहा है। अभी कहीं कहीं देखना विंडो XP चल रहा होगा, विंडो 10 का जमाना आ गया। हाँ। बल्कि कौन चेंज करे यार, यूजर फ्रेंडली XP, चलो XP चलने दो। हम्म तो अगर वो टेक्नोलॉजी लाएंगे और हम लोग काम नहीं करेंगे, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है इनका लाने का मार्केट में? हम्म तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम पढ़ोगे और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हम्म। ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी है, ये अभी से नहीं आया है, हाँ। ये बहुत सालों से आ चुका है, 16-15 से ही आ चुका है, लेकिन CCNA में इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया था तब। तो अच्छा। किसी ने पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा। अब 2020 में इन्होंने अभी मैंडेटरी मैंडेटरी कर कर दिया देते। कि अब तो तुम्हें पढ़ना ही हाँ। पड़ेगा उसको। हम्म है, अब जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, जिन्हों वाले हम्म सर्टिफाइड थे जो इंजीनियर, तो 3 साल बाद हम्म वो सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं होगा, हम्म और फिर से आगे रिन्यूअल कराएंगे, तो फिर रिन्यूअल कराएंगे तो उनको पढ़ना पड़ेगा फिर ये चीज। हम्म। इसलिए उन्होंने क्या रखा है, इनका जो वैलिडिटी है हर एक एग्जाम का वो 3 साल तक है। उसके बाद आपको, जैसे आपने कोई आगे फर्दर, जैसे पहले आपने CCNP इंटरप्राइज किया, तो ये भी रिन्यू हो गया CCNA का, और CCNP का भी मिल गया। फिर आपने 2 साल हम्म, बाद CCNP सिक्योरिटी कर लिया एग्जाम, तो फिर ये अच्छा तीनों अच्छा। तीनों जो है वो आपके क्या हो गए, रिन्यूएबल हो गए। अच्छा। तो इस तरीके से इनके जो वैलिडिटी है वो काम करती है। हम्म सो आपको इस तरीके से इनके एग्जाम जो है क्लियर करने पड़ेंगे। हम्म। ओके, सो ये था अच्छा। हमारा बेसिक सा। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। वैसे इसमें कुछ मैंने आपको ज्यादा एडवांस बताया नहीं है ना, टॉपिक के ऊपर कवर हम्म किया है। बस एक्चुअल में ये बताया कि CCNA है क्या, हम्म और इसका एग्जाम कोड याद रखना क्या है, ये पूछ सकते हैं। और 6 चैप्टर हैं, और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और CCNP CCI में क्या डिफरेंस है, हम्म। ठीक है, अच्छा। वैलिडिटी क्या है, और पुराने वाले कोर में और नए वाले एग्जाम में क्या डिफरेंस है। जैसे CCNA है हम्म अब ओनली हमारे पास, पहले CCNP सिक्योरिटी, CCNP राउटिंग स्विचिंग, ये सारी चीजें थी। हम्म। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी फिर आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत और बढ़िया। प्रवीण? प्रवीण। हाँ। हेलो? मिनट 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 मिनट, हाँ नहीं। अच्छा, तुम लोग दोनों लोग एक ही रूम में हो? हाँ, एक ही रूम में बैठे हुए हैं। तभी प्रवीण ने आवाज बोला तुम्हारे माइक से आई। हाँ हाँ हाँ। कैसी लगी वो क्लास उसको। प्रवीण? हाँ, हेलो? हेलो हेलो हेलो। हाँ, कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा भाई।
बस मैंने थोड़ा सा बताया आपको, बाकी कल से हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक। हम्म। ठीक है। और आज देख लो, आज फर्स्ट डे था हमारा, फिर भी सही, पता है नॉर्मल और लोगों से सही हुआ है क्लास, क्योंकि जब स्टार्टिंग करते हैं तो कई लोगों को किसी का जूम नहीं आ रहा है, तो कोई अनम्यूट हम्म। नहीं कर पा रहे अपने आप को। हाँ यहाँ पे फिर भी हाँ मतलब पहली क्लास अच्छी गई हमारी। हाँ। हाँ। तो आई होप बहुत सभी अच्छी लोगों है। ने जूम को यूज किया है, जूम एप्लीकेशन को। ज्यादा बाकी यार पहले पता तो है, ज्यादा इतना कुछ नहीं था। इतना ज्यादा वो भी हाँ। नहीं है उसमें, बहुत इजी है, और मुझे तो अच्छा लगता है ऑफलाइन से ही ऑनलाइन, कि घर पे बैठ के अपना काम कर लो। हाँ सही है सही है। अपना टाइम बचता है ऑनलाइन ही यार, और सही जिसको पढ़ना होता है वो है। ऐसे ही हाँ। पढ़ सकता है, जिसको नहीं भी पढ़ना होता है ना, तो उसको तुम ऑफलाइन पढ़ाना चाहे उसके ऊपर चढ़ जाना, वो फिर भी नहीं पढ़ना है। और सही जिसको है। करना होता है वो बिना, उसको थोड़ा बताना पड़ता है कि ये चीज होती है, वो अपने आप कहीं ना कहीं सर्च करके वो काम कर लेगा अपना। मैं सच्ची बता रहा सही हूँ, है जिसको bro। नहीं करना उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, और सब हम्म देख लेते हैं। हम्म हम्म। ठीक है। तो पंकज भाई, हाँ तो पंकज भाई अपना ये सारा कुछ 6 चैप्टर सारा कुछ हाँ कितने हाँ, सारा कवर करेंगे। कब हाँ तक हाँ, खत्म हो जाएगा मतलब? ये देखो, अगर हम अच्छे से करेंगे तो कम से कम 2 महीने तो हमें लग ही जाएंगे। अच्छा। बाकी देखो, एक काम और करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं, हम्म उसके हम्म बाद जैसे कभी अगर हमें शाम को तुम लोग भी फ्री हुए और मैं भी फ्री हुआ, तो शाम को भी क्लास हम्म। अपना कंटिन्यू कर लेंगे। जरूर ठीक है। जरूर जरूर, 1 घंटे, शाम को भी कर डेढ़ सकते हैं। घंटे जितना भी करेंगे, हाँ तो उससे क्या हाँ। होगा, टॉपिक भी कवर हो जाएंगे हमारे जल्दी से, हम्म। और ये भी मतलब सही। नॉलेज भी आ हाँ जाएगी। लेकिन आज पहले दिन के मतलब वजह से सिर्फ इतना ज्यादा टाइम लगा था अपने को, सिर्फ हाँ थोड़ा सा क्लास लिया फिर भी ज्यादा टाइम लग गया अपने को। हाँ हाँ हाँ, कल से रेगुलर रहती ना जब हम हाँ बोलते हाँ, हैं। कल से 6 बजे आना है और क्लास को ज्वाइन करना है। हम्म। एग्जैक्ट 6 बजे आ जाएंगे सारे लोग, हाँ सारे लोग 6 बजे से ज्वाइन करते हैं। हाँ, पंकज भाई। बिल्कुल। और तो 2 महीने में एग्जाम हम लोग कब तक दे सकते हैं पंकज भाई, ऐसे होते ही देखो, दे? मैं जो आपको बताऊंगा वो थ्योरी बताऊंगा। हम्म एग्जाम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए डम्स परचेज करना, मैं डम्स कुछ मैं दे दूंगा, हम्म। उनसे पहले उनको क्वेश्चन को पढ़ना, हाँ। और फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब डम्स क्लियर कर लो तब अपने एंड पे एग्जाम को निकालना। अच्छा। ठीक है, मैं एग्जाम की अच्छा। प्रिपरेशन भी करा दूंगा। हाँ ये अपना कमांड लाइन या अपने को लाइनेक्स का थोड़ा भी आइडिया नहीं है पंकज भाई। नहीं नहीं, कोई नहीं, लिनक्स में इसमें आती नहीं है लिनक्स से, मतलब लिनक्स कमांड इन द तो इसमें सेंस चलानी पड़ती हैं, मतलब हाँ लेकिन वो कमांड हाँ जो है वो याद हो जाएंगी, कोई नहीं। हाँ हाँ। वही कमांड का तो ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो जाता है उससे मतलब बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा उसको। अरे नहीं नहीं, वो सब याद हो जाती जब तुम, पता है सबसे ज्यादा तुम क्या करना, अगर तुम्हें कमांड याद करनी है, रट के कभी भी नहीं कर पाओगे कमांड को याद। हम्म जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, हम्म। प्रैक्टिकल करोगे, कमांड रटनी नहीं पड़ेगी हाँ तुम्हें। हाँ प्रैक्टिकल सीरियसली हाँ। करोगे, कमांड अपने आप रट जाएंगी तुम्हें। और अगर तुम हम्म। रटोगे तो तुम थोड़ी देर के लिए तुम भले ही रट लो, उसके बाद तुम भूल जाओगे, जहां तुम्हारा 1-2 दिन हम्म हुआ। हाँ सही है। देखो, प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम्म जैसे मैंने आपको एक कमांड बताई कि राउटिंग टेबल अगर मैं राउटर में चेक करना है तो मैं कमांड चलानी है शो आईपी रूट। ठीक है। हम्म अब तुमने कमांड हम्म रट ली कि शो आईपी रूट टू चेक द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर। ये कमांड हम रन हम्म करते हैं, प्रिविलेज मोड पे रन करते हैं। थोड़ी हम्म देर बाद तुम भूल जाओगे। अब तुमने कमांड चलाई राउटर पे, अब आपने हम्म आईपी नहीं लिखा, सो रूट, सो राउटिंग या सो रूट, रूट है, ये राउटिंग नहीं है, सो हम्म आईपी रूट। तो तुमने सिर्फ हम्म। कमांड चलाई सो रूट, अब वो कमांड गलत हो गई। अब तुम्हारा दिमाग खराब, हाँ यार ये कमांड तो गलत हो गई, कमांड चल नहीं रही है। हाँ तो तुम उसमें सर्च करोगे यार कमांड क्या थी। हाँ। तो जितना तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, उसमें टाइम लगा, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, जब भी तुम दोबारा कमांड चलाओगे तुरंत हिट करेगा हम्म माइंड में, यार सो आईपी भी है यहाँ पे, सो आईपी रूट कमांड है पूरी। तो हाँ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी कमांड क्या होगी, याद होगी। रटने से कमांड जो है हम्म वो याद नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर के लिए तुम कर लोगे, हम्म मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कर नहीं पाओगे, लेकिन वो हम्म जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा एक्चुअल में, कितना भी रट लेना। हम्म जब तक तुमने हाँ। प्रैक्टिकल नहीं किया है किसी टॉपिक का, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उस टॉपिक में, क्योंकि तुमने चीजें सही है। कॉन्फ़िगर करके देखी नहीं है कि ऐसे होती हैं एक्चुअल में। सिर्फ तुम्हें बताया हम्म गया है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन करके नहीं हम्म दिखाया गया है, तो वो चीज तुम्हें हम्म क्लियर ही नहीं है अभी।
और जब तुम खुद से कर लोगे कि हाँ, ऐसे ही ऐसा होता है, तो कॉन्फिडेंस होगा और तुम मतलब बोल सकते हो कि हाँ, मैंने करके देखा है यार, ऐसे-ऐसे होता है, मैंने किया है। हुँ, हुँ, तो हुँ, प्रैक्टिकल करना जितना हो सके उतना, लेकिन हुँ। सीसीएनए लेवल पे थोड़ा थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी भी याद करना। हाँ, 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 हाँ। सीसीएनपी जब आजकल आप तो सीसीएन में हाँ, सीसीएन एग्ज़ाम में आजकल तो बस थियरी पूछ रहा है बोल के हाँ, बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। हाँ, हाँ। रादर देन पहले तो वो सीधा कॉन्फ़िगर करो, रूटिंग प्रोटोकॉल्स मतलब वो हुँ, सारे कुछ करने को पूछता था, लेकिन आजकल तो सिर्फ थियरी थ्योरी पूछ रहा है थ्योरी। बोल के रिव्यू बहुत बहुत सुना था मैं। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ थ्योरी की प्रैक्टिकल जो है वो कमांड को याद करने के लिए है, लेकिन जब आप हुँ। सीसीएनपी लेवल पे आते हो, तब उसे पता होता है कि थ्योरी तुम्हें वैसे भी नहीं आती है, प्रैक्टिकल हाँ। आते हैं। सच में सीसीएनपी लेवल पे जब बंदा आता है, वो जो हाँ, टीचर होता है उसको सिर्फ़ याद रहता है थ्योरी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसे पढ़ाना होता है तो उसे थ्योरी हुँ, याद रहती है। लेकिन सीसीएनपी हुँ। बंदे पे जो इंडस्ट्री में आ जाता है, उसको थ्योरी बहुत कम याद होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इतना अच्छा होता है उसका कि उसने हुँ, लाइव नेटवर्क पे काम किया होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं उसको। हुँ, हुँ। प्रैक्टिकल हाँ, उसका बहुत एब्सोल्यूट अच्छा होता है। इतना हुँ। टीचर का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होगा जितना सीसीएनपी वाले बंदे का प्रैक्टिकल अच्छा होगा। सच्ची बता रहा हूँ, हाँ, उसको उसको सही थ्योरी नहीं होगी इतनी याद। सही सही बात है। अपना लेकिन तो हमें अगर गोल इंटरव्यू सीसीएनपी है पंकज भाई। हाँ, हैं? अपना गोल तो सीसीएनपी है एनए के अरे! बाद, जल्द से बिल्कुल जल्द। सीसीआईई रखो, ये इसमें फ्यूचर है, इसमें पैसा है, सारी चीज़ें हैं। इसके कितना पैसा नहीं है, सीसीआई अगर आपने कर लिया। अच्छा, बहुत पैसा ही पैसा होगा। हाँ, अरे सही। बिल्कुल। अरे अदर कंट्री में जाओगे इनकी बहुत अच्छी डिमांड है यार, सीसीआई, ईसीआई अगर आपने कर रखी है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है इनमें, पैकेज अच्छे मिलते हुँ, हैं। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जब एक बार हुँ। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो 40-40 लाख के पैकेज मिलते हैं सीसीआई पे, अरे बाप रे! अदर कंट्री में। हुँ, 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 हुँ। हुँ, बढ़िया रहेगा। तो इसको ट्राई करो सीसीआई करने के हुँ, लिए। हुँ, क्योंकि हुँ, यार हुँ। देखो मेरे अकॉर्डिंग जब लाइन में आई हो तो अच्छे से कर लो फिर, नहीं तो ज़रूर आओ मत। भाई। मेरे अकॉर्डिंग देखो चीज़ या मैंने तो उसमें छुओ मत किसी भी चीज़ को जो नहीं करना है और करना है तो फिर हाँ, दिल से करो हाँ। उसमें। हाँ, ज़रूर ये उसी उसी के लिए ना भाई मैंने आपको इतना सर्च करके आपको मतलब बेस्ट ढूँढ के सारा कुछ किया था मैं, हाँ, को वही कॉल चीज़ है। करके। हाँ, हाँ, हाँ। देखो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था पंकज भाई, मैं बहुत दिनों से महीनों 2-3 महीनों से अच्छा, पढ़ रहा था, लेकिन इन डेप्थ में नहीं पढ़ रहा था मैं, जस्ट ऊपर-ऊपर से पढ़ रहा था। ये आईपी4, 6 सारा कुछ अच्छा, टच अच्छा। भी कर दिया था मैंने, सेकंड यूनिट तक टच किया था। लेकिन क्या है ना, वो मेरे को याद नहीं रह रहे थे। अभी भी मैं भूल गया सारा कुछ, कुछ भी याद नहीं है हुँ, उतना डेप्थ में। दिल लगा के नहीं पढ़ रहा था मैं, जस्ट ऊपर-ऊपर से वीडियोज़ देखते हैं ना हम लोग यूट्यूब के, बस ये ऐसे हुँ, ही देखते जा रहा था मैं, बस हुँ, उतना ही। अभी तो एकदम प्रॉपर्ली बैठ के शुरुआत किया है तो। हुँ। चलो हुँ। कोई ना, ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ, चलो ठीक फिर है कल पंकज भाई। कंटिन्यू करते हैं। पंकज भाई लास्ट डाउट हाँ, हाँ, बताओ, बताओ, बताओ। ये प्रवीण ना आरएचसीएसए की मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग पे जाएँगे बोल के सोच रहा था। नॉर्मल अब तो ये घर पे ही बैठता, सुबह क्लास और शाम तक मतलब यही प्रैक्टिस करेगा घर में हाँ, रह के। तो हाँ, बीच में ना यहाँ पे हैदराबाद में मंडे से एक बैच स्टार्ट हो रही है आरएचसीएसए की, रेड हैट की।